तो पहले सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस में हम क्या देखेंगे ना, ये देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। इसका हालांकि एक प्रूफ है, बट तुम एक काम करो, इसको पहले ये जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला को याद रख लो। तो 11th में इसका प्रूफ जनरली कभी नहीं आता है, बट इसका प्रूफ है, प्रूफ हम कर सकते हैं, राइट। सो साइन ए प्लस बी क्या है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, ए बी दो एंगल है, साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया तुम्हारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन पहला एंगल इंटू कॉस दूसरा एंगल, ए प्लस बी को तुम बी प्लस ए भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही आएगा। प्लस इसको अलग कर देना, यानी कि कॉस साइन ए था तो कॉस ए ले आना, कॉस बी था तो साइन बी ले आना, ठीक है। तो अब क्या करो ना, इसी फॉर्मूला में बी के जगह पे माइनस बी डाल दो। ए पॉजिटिव है लेकिन बी के जगह पे माइनस बी डाल दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी इज कॉस बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी, तो यहां पर से माइनस साइन आ जाएगा। अब देखो cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला भी तुम याद रख लेना, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ना, cos से इंटू कॉस बी, यहां पर था sin a इंटू कॉस बी, बट यहां पर cos से इंटू कॉस बी, पहले cos का टर्म माइनस sin a इंटू sin b। तो उसी तरह b के जगह पे माइनस b डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos से इंटू cos ऑफ माइनस बी इज हाउ मच, cos b, प्लस sin a इंटू साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी, तो यहां पे माइनस था तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। तो ये चार बेसिक फॉर्मूला तुम्हें याद रट लेना चाहिए, बस रट लो, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये फॉर्मूला से हम वैलिडेट करेंगे, हमें बचपन से पता है, बचपन से मतलब क्या है, क्लास 9 10 से जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े तब से हमें पता है कि साइन 90 डिग्री इज 1। तो अब हम इसको बस वेरीफाई करेंगे कि क्या साइन 90 डिग्री ये फॉर्मूला को यूज करके 1 है, देखते हैं। तो साइन 90 डिग्री, इस ये जो 90 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे कोई भी दो नोन एंगल से। नोन एंगल मतलब अभी तक हमें नोन एंगल क्या है कि 0 35 45 देन 60 देन 90, ये हमारे नोन एंगल से। तो हम कोई भी दो नोन एंगल से इसको ब्रेक कर लिए, तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा साइन 60 प्लस 30 डिग्री। अब इसको फॉर्मूला लगा के ओपन कर दो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, तो साइन ए यानी कि साइन 60 डिग्री, यहां पर डिग्री लिखना चाहिए क्योंकि डिग्री हम अगर हम मैंने पहले भी बोल चुका हूं, अगर हम डिग्री नहीं देते हैं तो ये इसको रेडियन समझा जाता है, बट यहां पर मान के चलो मैंने बिना डिग्री दिए हुए लिख दिया है कि ये 60 डिग्री है, इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का रेशियो का वैल्यू डाल दो, ये हो गया तुम्हारा 1। अच्छा अब देखो ना, फाइंड साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री मतलब हम इसको कोई भी दो नॉन एंगल के टर्म में ब्रेक करेंगे, यानी कि 45 प्लस 30, या फिर तुम इसे लिख सकते हो 30 प्लस 45, ठीक है। तो ये क्या हो गया ना, साइन ए प्लस बी, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, वैल्यूज डाल लो तो ये आ गया तुम्हारा इतना ही। उसी तरह तुम कॉस 75 कर सकते हो, साइन 15 कर सकते हो, कॉस 15 का भी तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 15 मतलब 60 माइनस 45 हम लिख सकते हैं, 15 कॉस 60 माइनस 45, 75 को तो तुमने अभी देख लिया, 45 प्लस 30 डिग्री, ओके। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, कॉस बीटा इज 9/41। अच्छा फाइंड दिस वन। अच्छा इसको पाने के लिए, साइन अल्फा माइनस बीटा को पाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा जो कि दिया गया है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अच्छा इसका मतलब हमें कॉस अल्फा निकालना है, साइन अल्फा दिया गया है, ये पहले भी अब पिछले लेक्चर्स में एक बार चेक कर लेना। तो क्योंकि साइन अल्फा दिया गया है 3/5, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये हो गया क्या हो गया, बेस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 4। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5, यहीं से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि cos अल्फा 4/5। उसी तरह cos बीटा 9/41 दिया गया है, तो 941 पाइथागोरस थ्योरम डाल दो, ये हो गया आपका 40, तो साइन अल्फा हुए साइन बीटा हो गया 40/41।
हाँ, तुम फॉर्मूला से भी लिख सकते हो, लेकिन ये डायग्राम करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। फॉर्मूला से क्या होगा ना, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, आगे चल के हम देखेंगे कि मेंशन कैसे किया जाता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स हैं, यानी कि अल्फा बीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का मतलब क्या है ना, ये हमारा हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये डिफॉल्ट अजम्पशन सभी पे चलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन किसी पे भी, कॉस या साइन पे भी नहीं डाला। तो ये पुट द वैल्यू एंड इसको कैलकुलेट करके देख लेना कितना आता है। अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन साइन अल्फा 3/5 और अल्फा क्लियरली दे दिया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? अल्फा 0 और 90 के बीच में रहता है। 0 और 90 मतलब ये वाला एंगल में रहता है, तो ये अल्फा हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉस बीटा कहां पर बोलता है ना, पाई से 3 पाई बाई 2, ये है आपका पाई, ये है आपका 3 पाई बाई 2, यानी कि कॉस बीटा, और बीटा जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो एएसटीसी रूल के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है ना, टैन का या फिर कॉट का घर है। तो इसका मतलब टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो कॉस बीटा दिया है, बाय डिफॉल्ट तो नेगेटिव होगा ही होगा। अगर ये नेगेटिव नहीं दिया गया होता, इसका मतलब कहीं पे गलत है, ठीक है। तो ये नेगेटिव दिया है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू -12/13 दे दिया गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा दे दिया गया है, तो हमें कॉस अल्फा साइन बीटा निकालना है। तो पहले कॉस अल्फा, वही ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन अल्फा पॉजिटिव, कॉस अल्फा भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन कॉस बीटा है -12/13, यानी कि 12/13, 12 है बेस कॉस बीटा, तो ये हो गया आपका 5। सो 5/13 माइनस साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। तो ऑल पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, उसी टाइप का और कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसको तुम खुद सॉल्व कर लेना। यहां पर देखो क्या दिया गया है, ये तो साइन कॉस का है, tan a माइनस बी। अभी तक हमने tan का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसी से भी हम कर सकते हैं। कैसे ना, tan a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी बाई कॉस a माइनस बी, ये फॉर्मूला डाल के तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है ना, प्रूव साइन पाई बाई 4 प्लस ए इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस बी प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस ए इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस बी इज इक्वल टू दिस मच। कोई बात नहीं, तो थोड़ा ध्यान से अगर तुम देखते हो इसे, एक बार ध्यान से देख लो, साइन समथिंग इंटू कॉस समथिंग प्लस कॉस दैट वैल्यू इंटू साइन दैट वैल्यू, समझ रहे हो। तो इसको अगर मैंने अल्फा मान के चलूं तो ये क्या हो गया ना, साइन अल्फा पाई बाई 4 प्लस ए साइन पाई बाई 4 प्लस ए को मैं अल्फा मान के चलूं, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा दिया गया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन पाई बाई 4 प्लस ए प्लस पाई बाई 4 माइनस बी। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो गया क्या, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस ए माइनस बी। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो गया आपका, कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस ए माइनस बी, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, अब देख के चलो, अब क्या है ना, उसी टाइप का शायद क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको खुद ट्राई कर लेना, ये उसी टाइप, एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है कॉस का फॉर्मूला में, और ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है। इसको मान के चलो n+1 इंटू ए को मान के चलो अल्फा, इसको मान के चलो बीटा, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये इसको डायरेक्टली तुम कर सकते हो, इसमें ये भी फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला, साइन पाई 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4, इसका हो जाएगा आंसर। ये देखो,
ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए सॉल्व किया गया है। tan a प्लस tan b, तो सभी को साइन में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम ले जाओ, एलसीएम लेने के बाद ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा,